नमस्कार साथियों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति और इसका अभ्यास क्रमांक है 9। आइए देखते हैं। किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात फाई का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगी? आपतित होने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य दे रखी है 330 नैनोमीटर। इसको आप मीटर में व्यक्त कर दें तो 3.3 गुणित 10 की घात -7 मीटर। हमें बताना है कि क्या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। सीधी सी गणित है कि यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तो उत्सर्जन होगा, और यदि ऊर्जा कम है, कार्यफलन ज्यादा है, तो उत्सर्जन नहीं होगा। इसलिए हमें ज्ञात करना होगा कि जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी है। इस ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे, E बराबर hc/λ। जैसा कि हम जानते हैं h प्लैंक नियतांक है और c विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है। तो ये तीनों मान हम यहाँ रखकर E के मान की गणना कर लेते हैं। h का मान होता है 6.63 गुणित 10 की घात -34। वहीं c का मान है 3 गुणित 10 की घात 8 और लैम्डा का मान हमें दिया गया है वो है 3.3 गुणित 10 की घात -7। तो इस प्रकार से हम E का मान ज्ञात कर लेंगे। 6.63 गुणित 3 बटे 3.3 गुणित 10 की घात -19। 7 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएंगे 15 और 34 माइनस के हैं तो 19 आ जाएगा। ये मान आएगा जूल के अंदर। हम एक काम करते हैं, इस मान को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान हो जाएगा 6.63 गुणित 3 गुणित 10 की घात -19 बटे 3.3, ये पहले से है, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना पड़ता है। तो अब ये जो मान आएगा यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो इस प्रकार से हम इस गणना के बाद में प्राप्त करते हैं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा का मान 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यदि हम इन दोनों को देखें कि कार्यफलन का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है, पर आपतित होने वाले प्रकाश के पास ऊर्जा का मान 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। अतः इससे स्पष्ट है कि चूंकि फाई बड़ा है ई से, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ये हमारा उत्तर है। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 10। आइए देखते हैं। 7.21 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित है। आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान है 7.21 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज। इस पृष्ठ से 6 गुणित 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। धातु की सतह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रही है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की चाल, अधिकतम चाल, उसका मान है 6 गुणित 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकेंड।
इलेक्ट्रॉन के प्रकाश उत्सर्जन के लिए दहलीज आवृत्ति क्या है, यानी कि हमें ν0 का मान ज्ञात करना है। इस मान को हम आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए हमारा समीकरण होता है h ν माइनस ν0 बराबर 1/2 mv वर्ग। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का ही रूप है। यहाँ h प्लैंक नियतांक है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम ν0 को छोड़कर बाकी सभी मान जानते हैं, तो मान रखकर हम ν0 की गणना कर सकते हैं। तो एक काम करें हम कि ν माइनस ν0 को अभी हम लेफ्ट में रहने देते हैं और बाकी सभी राशियों को राइट में ले लेते हैं। तो बाकी राशियों में m का मान लिख देंगे 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 और v वर्ग यानी कि 36 गुणित 10 की घात 10 और नीचे आ जाएगा 2 गुणित और h यहां से नीचे आएगा तो ये मान हो जाएगा 6.63 गुणित 10 की घात माइनस 34। तो इस प्रकार से हमें ν माइनस ν0 का मान गणना करने के बाद में प्राप्त होगा 2.47 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज। अब यहां पर हमें ν मालूम है, ν0 का मान ज्ञात करना है। तो ν0 को अलग कर लेते हैं। तो ν0 बराबर ν का मान है 7.21 और ν0 का मान है 2.47 और ब्रैकेट के बाहर हम 10 की घात 14 को निकाल देते हैं। तो 7.21 में से 2.47 को घटा दिया जाए तो हमें ν0 यानी कि दहलीज आवृत्ति का मान प्राप्त हो जाएगा। यह मान है 4.74 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। इसका अभ्यास क्रमांक है 11। आइए देखते हैं। 488 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक आर्गन लेजर से उत्पन्न किया जाता है। लैम्डा का मान है 488 नैनोमीटर या फिर इसको हम लिखेंगे 4.88 गुणित 10 की घात माइनस 7 मीटर, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक द्वारा आपतित किया जाता है। तब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव 0.38 वोल्ट है। तो प्रकाश विद्युत सेल का जो निरोधी विभव है वो है 0.38 वोल्ट। उत्सर्जी पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो उत्सर्जक का कार्यफलन यानी कि फाई के मान की गणना करना है। तो यहां देखिए हम जो सूत्र प्रयुक्त करेंगे वो इस प्रकार से है h ν माइनस फाई बराबर 1/2 mv वर्ग। आपतित प्रकाश की ऊर्जा ये कार्यफलन को प्रकट करता है और ये गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ये उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है जो सतह से बाहर निकलेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए निरोधी विभव लगाया गया है V0। तो हम इस समीकरण को नए रूप में लिख सकते हैं h और मैं ν को c अपॉन लैम्डा लिख दूं तो hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई बराबर eV0। अब इस समीकरण में देखिए h प्लैंक नियतांक है जिसका मान हमें मालूम है, c विकिरण की चाल है जो हमें ज्ञात है, लैम्डा का मान दिया गया है, फाई का मान ज्ञात करना है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है और V0 निरोधी विभव है। तो हम इस समीकरण का उपयोग करके और फाई के मान की गणना कर सकते हैं। तो हम फाई को एक तरफ कर लेते हैं तो फाई बराबर हो जाएगा hc अपॉन लैम्डा माइनस eV0। अब आप इस समीकरण के राइट हैंड साइड में सभी मान रखकर फाई के मान की गणना आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं, मान रख देते हैं। h का मान है 6.63 गुणित 10 की घात माइनस 34
वहीं C का मान है 3 गुणित 10 की घात 8, लेमडा का मान है 4.88 गुणित 10 की घात -7, माइनस ई का मान है 1.6 गुणित 10 की घात -19 और V0 का मान है 0.38। तो इस सभी की गणना करने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो जूल में प्राप्त होगा। हम एक काम करते हैं, हमारे उत्तर को थोड़ी सी सुविधा की दृष्टि से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रकट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रकट करने के लिए हमें 1.6 गुणित 10 की घात -19 से भाग दे देना चाहिए। तो फाई का मान हो जाएगा 6.63 गुणित 3 गुणित 10 की घात -19 बटे 4.88 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19 माइनस 1.6 गुणित 10 की घात -19 गुणित 0.38 बटे 1.6 गुणित 10 की घात -19। अब आप देखिए कि 10 की घात -19 सीधे सीधे कट जाती है, यहाँ 1.6 और 10 की घात -19 पूरी ही कट जाती हैं। तो अब हमारा जो गुणा हो गया है, गुणा भाग थोड़ा सा आसान हो गया है। हम इस आसान गुणा भाग का उपयोग करके और अपने उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब आप पहले वाले भाग को हल करेंगे तो इसका मान आएगा 2.54 माइनस 0.38। तो इसको हल करने पर फाई का मान प्राप्त होता है 2.16 और ये मान हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।